हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक क्लास। हम प्रोडक्शन थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोडक्शन थ्योरी विच इज़ मेंशनड इन योर सिलेबस ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग। प्रोडक्शन थ्योरी में आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं वो हम आपको यहाँ कराएंगे। आज प्रोडक्शन थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। दिस लेक्चर will begin from the zero scratch. We will start from understanding what is product, what is production, what is production function, and we will proceed accordingly. उसके बाद इसके laws, relationships of different concepts उनको पढ़ेंगे, उनकी रिलेशनशिप पढ़ेंगे. We will start from scratch. Bottom line ये है. So let us begin this session, dear students, by understanding. अगर हमें प्रोडक्शन थ्योरी समझनी है तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है, हमें पता होना चाहिए कि एक हम प्रोडक्ट किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो प्रोडक्ट की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, प्रोडक्ट हम किसी भी आइटम को कहते हैं। इट इज़ एनी आइटम, इट इज़ एनी आइटम या एनी गुड, ठीक है, या प्रोडक्ट एनी सर्विस है। अब आपको गुड और सर्विस में डिफरेंस पता होनी चाहिए, राइट। गुड समथिंग जो टेंजेबल है और जिसे एक कंज्यूमर इस्तेमाल करके अपनी ख्वाहिश जो है, अपनी नीड जो है पूरी करता है, ठीक है, जिसे कंज्यूम करने के बाद एक कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसे हम गुड कहते हैं। और सर्विस की भी सेम यही है कि सर्विस को लेने के बाद कंज्यूमर की कोई वांट सेटिस्फाई होती है, बट सर्विस क्या होती है, इनटेंजिबल होती है। अब गुड क्या हो गया, फॉर एग्जांपल अ पेन इज़ अ गुड विच वी आर यूजिंग फॉर राइटिंग। और जो एक कंज्यूमर की वांट है टू राइट समथिंग, ये पेन से पूरी होती है, राइट। और उसे क्या मिलती है, सेटिस्फैक्शन, उसे क्या मिलती है, यूटिलिटी। दिस वी हैव अंडरस्टूड, और ये हम रिलेट कर रहे हैं फ्रॉम कंज्यूमर थ्योरी से, यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट इज अ प्रोडक्ट इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। और सर्विस क्या है, सर्विस है फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है, और डॉक्टर ट्रीट्स अ पेशेंट, वो दिखता तो नहीं है, ठीक है, बट द डॉक्टर इज प्रोवाइडिंग हिज सर्विस, जिससे एक पेशेंट की ट्रीट होने की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाती है, उसे सेटिस्फेक्शन उससे मिलती है। वो चीज़ें जिनसे कंज्यूमर की वांट्स पूरी होती हैं, उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलती हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते, उन्हें सर्विस, जैसे सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, सर्विस ऑफ अ टीचर, राइट। दीज आर द एग्जाम्पल्स। सो हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इज एनी आइटम और गुड और सर्विस, राइट, विच यू which a seller sell or producer sell to serve or customers needs or need, right, और want। सिंपली आपने यही याद रखना है, ठीक है, बड़ा कोई इल्म इसमें नहीं है। सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अब हमें देखना है, प्रोडक्ट तो थोड़ा बहुत मोटा मोटी हमें समझ में आ गया। इट इज़ अ गुड और अ सर्विस दैट is sell in the market, that is sent to the market, in the market, right, to serve consumers needs and wants, right, ठीक है। then the second important concept जो हमें देखना है, so which means what do we mean by then, प्रोडक्शन। अब अगर हमने प्रोडक्ट समझा है क्या है, तो हमें देखना है प्रोडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन किसे कहते हैं, रिलेट करते हुए चीज़ों को चलेंगे। सो प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, व्हाट इट इज, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तरीका जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। क्यों हम गुड्स एंड प्रोड्यूस करते हैं, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जैसे हम कंज्यूमर थ्योरी में पढ़ते आए हैं। कंज्यूमर वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विस को हम प्रोड्यूस करने के उस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, कहीं कहीं आपने देखा होगा, कहीं कहीं आपने देखा होगा, इस डेफिनेशन आपको बताई जा रही है, प्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट, ठीक है, ये हमारी प्रोडक्शन हो गई।
प्रोडक्शन पहला हमने समझा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. ऑब्वियसली व्हाई वी प्रोड्यूस एनीथिंग, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, टू सेल इन द मार्केट. ठीक है, टू सेल इन द मार्केट, उससे क्या होता है, कंज्यूमर्स उसे खरीदते हैं. क्यों खरीदते हैं? उनकी ख्वाहिशात पूरी हों, उन्हें सेटिस्फैक्शन मिले, यूटिलिटी मिले. ठीक है, बट जो दूसरी डेफिनेशन है ये थोड़ी सी ट्विस्टेड है. इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन को डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट. ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है. इनपुट डियर फ्रेंड्स वो चीज़ है जो हम इस प्रोडक्ट को बनाने में लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पेन, टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पेन को बनाने के लिए डियर स्टूडेंट्स, पेन को बनाने के लिए लेट अस एज्यूम हमें क्या लगता है, प्लास्टिक प्लस कुछ मेटल लग सकता है, प्लस इंक लग सकती है. ठीक है, प्लस क्या लग सकता है, प्लास्टिक, मेटल, इंक, लेबर लगेगा बनाने में, प्लस मशीनरी लगेगी बनाने में. ठीक है, प्लस एक बंदा जो इस सब को ऑर्गेनाइज कर रहा हो, इन सारी चीज़ों को, उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, वो भी लगेगा. उसके अलावा कौन लगेगा, जहाँ पे हमारा ये पेन बनाने का यूनिट हो, प्रोडक्शन यूनिट हो, उसके लिए हमें भी लैंड भी लगेगी. जो हम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं एक पेन बनाने के लिए, इन्हें हम डियर स्टूडेंट्स इनपुट्स कहते हैं. क्या कहते हैं, इनपुट्स कहते हैं. और जो फाइनली इन सारी चीज़ों को मिला के हमने कोई लास्ट पे कोई चीज़ बनाई है, इसे हम आउटपुट कहते हैं. हमारी एग्जाम्पल के केस में वो पेन आउटपुट है. राइट, सो ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट इज द प्रोडक्शन. हाउ इट इज डिफाइंड, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. व्हाई वी प्रोड्यूस एनीथिंग, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. राइट, अब अगर अभी तक हमें प्रोडक्ट समझ में आया, प्रोडक्शन समझ में आया, तो अब हम समझते हैं आगे प्रोडक्शन थ्योरी को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन. अब प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं, आइए वो समझ लेते हैं. प्रोडक्शन फंक्शन डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इट इज़ द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द आउटपुट इज रेफर टू एज प्रोडक्शन फंक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, मैं आपको इन डिटेल इन डेप्थ ये समझा चुका हूँ. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक दूसरा नाम देते हैं इकोनॉमिक्स में इनपुट्स. ठीक है, और इनपुट्स में आपको यहाँ समझा चुका हूँ कि इनपुट्स क्या है, लेकिन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में इनपुट किस किस को कहते हैं. ठीक है, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में रिकॉग्नाइज लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. राइट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दीज आर द 4 इनपुट्स जो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, जिन्हें हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो या एंटरप्रेन्योर हो. ठीक है, इन्हीं को हम इनपुट्स कहते हैं और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इनको कहते हैं. अब हमारी प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन कैसे किया गया है, प्रोडक्शन फंक्शन है जो फैक्टर्स एंड प्रोडक्शन और आउटपुट की आपस में रिलेशनशिप है, बेसिक रिलेशनशिप है इन दोनों की, उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं. थोड़ा और कोशिश करते हैं समझने की. द फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, से फॉर एग्जाम्पल क्यों, शोज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर. ठीक है, कैपिटल एंड लेबर को अगर आप भूल जाए तो यहाँ पे लिख लीजिए आप इनपुट्स. ठीक है, इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो क्या फिर समझ में आया अगर मैं यहाँ पे इनपुट या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिख दूँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिख दूँ, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो गई हमारी, प्रोडक्शन फंक्शन हो गई जो रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. इनमें क्या रिलेशनशिप होती है कि कितने इनपुट्स हमने यूज़ किए और उससे कितना मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट हम जनरेट कर पाए. जो वो रिलेशनशिप इनमें है कि हमने कितना कैपिटल लगाया, ठीक है, हमने कितना एक प्रोडक्ट को बनाने में कैपिटल लगाया जिसे हम डिनोट के से करते हैं, कितना लेबर लगाया जिसे हम डिनोट एल से करते हैं, ठीक है, कितना हमने लैंड लगाया इसे डिनोट हम एन से कर लेते हैं, और जो हम ऑर्गेनाइज इन सारी चीज़ों को करता है जो एंटरप्रेन्योर है हमारा एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इसे हम ई से डिनोट कर लेते हैं. इन सब को हमने किस कम्बिनेशन में यूज़ किया है, ठीक है, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को किस कम्बिनेशन में यूज़ किया है, लेबर ज़्यादा किया है कि कैपिटल कम किया, कैपिटल कम या कैपिटल ज़्यादा लेबर कम किया है, किस कम्बिनेशन में हमने इन इनपुट्स को, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया है टू मैक्सिमाइज, फिर कितना आउटपुट निकला या कहाँ पे हम आउटपुट मैक्सिमाइज कर पाए. दिस रिलेशनशिप इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एज
प्रोडक्शन फंक्शन। तो एक बारी फिर मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। प्रोडक्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द आउटपुट, राइट? और इट इज अ फर्म's प्रोडक्शन फंक्शन इज shows the maximum output of goods and that can be goods and services that can be produced by using alternate combination of inputs, labor and capital यहाँ स्पेशली मेंशन किया गया है। सो व्हाट इज अ प्रोडक्ट, व्हाट डू वी मीन बाय प्रोडक्शन एंड व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ तक ये क्लियर है। थोड़ा आगे चलते हैं। आपकी दोस्तों जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसके टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हैं? एक आपकी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होती है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होती है, ठीक है? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होती है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होती है, ये टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, ये आपको समझा दिए जाएंगे। लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि आपको पहले बता दूं ये शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, पहले ये देख लें। फिर देखेंगे कि जो हमारी प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप्स हैं ये लॉन्ग रन कैसे हुए, शॉर्ट रन कैसे हुए। आइए देख लेते हैं। जो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन प्रोडक्शन, ये हमारे एल्फ्रेड मार्शल साहब ने दिया है। एल्फ्रेड मार्शल इंट्रोड्यूस्ड द एलिमेंट ऑफ टाइम इन प्रोडक्शन। और एल्फ्रेड मार्शल साहब ने टाइम को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है मार्केट पीरियड या वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है? दूसरा होता है शॉर्ट पीरियड, तीसरा लॉन्ग पीरियड, चौथा है वेरी लॉन्ग पीरियड जिसे हम सेक्युलर पीरियड भी कहते हैं। इन चारों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारा मार्केट पीरियड जो बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, ये इतना शॉर्ट पीरियड होता है जिसमें हम सप्लाई चेंज नहीं कर सकते हैं। एक प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई चेंज नहीं कर सकता है, उसके पास जितनी फिक्स्ड सप्लाई होती है उतनी ही वो कर सकता है। ये हो गया हमारा मार्केट पीरियड या वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है? तो अब हमारा शॉर्ट रन क्या है? शॉर्ट रन कैसे डिफाइन किया है एल्फ्रेड मार्शल साहब ने प्रोडक्शन को समझाते हुए? शॉर्ट रन वो पीरियड है जिसमें हम प्रोडक्शन तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है? प्रोडक्शन हमारी बढ़ सकती है, जो साइज ऑफ प्लांट है वो नहीं चेंज कर सकते। जो हम फिक्स्ड जो चीज़ें यूज़ करते हैं, हम अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ चीज़ें फिक्स्ड यूज़ करते हैं, जैसे मशीनरी, ठीक है? मशीनरी हम यूज़ करते हैं इन आवर प्रोडक्शन, इसे हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन प्रोडक्शन को चेंज, इस केस में हम सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते थे, प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते थे। इतना शॉर्ट पीरियड है ये, वेरी शॉर्ट पीरियड या मार्केट पीरियड इसे कहते हैं। लेकिन शॉर्ट पीरियड में हम प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल होता है, जैसे मशीनरी, जैसे लैंड, इसे हम शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? या ऐसे में आपको बताऊं, एक जो हमारा इनपुट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारे यहाँ, जिन्हें हम इनपुट्स कहते हैं, इनमें से एक हमारा जो इनपुट होता है वो वेरिएबल होता है, यानी कि उसे हम चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, और वो जो अदर हमारे इनपुट्स होते हैं, जो फिक्स्ड इनपुट्स होते हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर पाते हैं। दिस इज ड्यू टू दिस वेरिएबल फैक्टर, जिससे हम प्रोडक्शन चेंज कर पाते हैं, सप्लाई चेंज कर पाते हैं, इंक्रीज कर पाते हैं, ठीक है? लेकिन बिकॉज ऑफ दीज जो हमारे ये फिक्स्ड कैपिटल हमारा होता है, जो हमने बिजनेस में यूज़ किया होता है, वो फिक्स्ड कैपिटल को हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, ये इतना शॉर्ट होता है, ठीक है? और थर्ड टाइप ऑफ पीरियड इज लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में क्या होता है? लॉन्ग पीरियड में सारी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग पीरियड इतना लॉन्ग होता है कि जिसमें हम जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल है वो सारा हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम अदर वर्ड्स में देखें तो लॉन्ग पीरियड में हमारे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, वी कैन चेंज देम ऑल, ठीक है? मशीनरी बदल सकते हैं, लैंड चेंज कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ द यूनिट चेंज कर सकते हैं, राइट? प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द अदर यूनिट्स, मशीनरी नई लाई, ठीक है? तो द फोर्थ इंपॉर्टेंट पीरियड जो हमें समझना है, जो मार्शल साहब ने दिया है, उसे हम वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं या इसे सेक्युलर पीरियड कहते हैं। ये कितना लॉन्ग होता है? ये इतना लॉन्ग होता है कि जिसमें हम कोई भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लॉन्ग पीरियड में उसे अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है? और इतना लॉन्ग होता है कि कोई भी आने वाले टाइम में कोई भी इनोवेशन हो तो हम उसे अडॉप्ट आराम से कर सकते हैं, राइट? सो द बॉटम कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन प्रोडक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल सर, और उसने 4 टाइप ऑफ पीरियड दे दिए हैं। एक मार्केट पीरियड विच इज़ वेरी शॉर्ट, जिसमें हम
वो इतना शॉर्ट होता है कि हम अपनी सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते। सेकंड इज़ शॉर्ट रन। ये शॉर्ट रन इतना शॉर्ट होता है कि हम इसमें फिक्स्ड कैपिटल जो है लाइक मशीनरी लैंड इसे चेंज नहीं कर सकते, बट सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक इनपुट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, इनपुट होता है, वो वेरिएबल होता है, राइट। यानी कि वेरिएबल मतलब चेंज कर सकते हैं उसे, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, ठीक है। थर्ड, लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग इतना लॉन्ग होता है कि इसमें हम अपनी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो भी चेंज कर सकते हैं। और सेक्युलर वेरी लॉन्ग पीरियड इतना कि वी कैन अडॉप्ट इट, वी कैन चेंज एवरी जो हमारा इनपुट यूज होता है, एंड वी कैन अडॉप्ट अकॉर्डिंगली दोज इनपुट्स विजावी द चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड इन रिलेशन टू द चेंज इन पॉपुलेशन एक्स्ट्रा, राइट। अब अगर हमें टाइम समझ में आ गया, प्रोडक्ट हमने समझा, प्रोडक्शन समझी, प्रोडक्शन फंक्शन समझ में आ गया, टाइम भी समझ में आ गया, अब हम समझते हैं कि हमारे जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके कितने टाइप्स हैं, वो टाइप्स कितने हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए पढ़ लेते हैं। द नेचर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज हाउ आउटपुट वेरीज विद द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ इनपुट, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन टाइम पीरियड। हमारा इस्तेमाल किया गया इनपुट या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिससे हमारा आउटपुट चेंज होने वाला है। इनपुट कम है तो आउटपुट कम निकलेगा, इनपुट ज़्यादा है तो आउटपुट ज़्यादा निकलेगा। इनपुट किस नेचर का है, ठीक है, उसी हिसाब से हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होगा। ये डिपेंड होता है टाइम पीरियड पे। इसी बेसिस पे जो हमारी प्रोडक्शन फंक्शन है वही डिवाइड की गई है। किन में? ऑन द बेसिस ऑफ दिस विच मीन्स टाइम पीरियड। प्रोडक्शन फंक्शन इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप्स में हमारी प्रोडक्शन फंक्शन डिवाइड की गई है, एक शॉर्ट रन, दूसरी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। फर्स्ट शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। क्यों आपको ये समझना ज़रूरी है? क्योंकि आप जो आने वाले टाइम में लॉज पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, वहाँ ये चीज़ें आपको यहाँ समझनी ज़रूरी है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग प्रोडक्शन फंक्शन, सो दैट कि आने वाले टाइम में इट विल बी ईजियर फॉर टू अंडरस्टैंड दोज लॉज, टू ग्रेस्प द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दोज लॉज, ये ईजी होगा। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हमारी क्या होती है, पहले इसको देख लेते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन टाइम व्हेन वन इनपुट, से फॉर एग्जांपल कैपिटल, remains constant and addition to the output can be obtained only by using more labor। फॉर एग्जाम्पल जो मैं आपको ऊपर बता रहा था, शॉर्ट रन पीरियड में क्या होता है हमारा, शॉर्ट रन पीरियड में अगर हमने इनपुट लैंड, ठीक है, अब मैं इनके सिंबल्स यूज़ करूँगा, लैंड हमारा, ठीक है, लेबर, लैंड को मैंने एन से डिनोट किया था, लैंड, लेबर, कैपिटल और जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है, इन सारी चीज़ों में हम सारी चीज़ें हम फिक्स्ड रखेंगे, ठीक है। शॉर्ट पीरियड में क्या होती हैं, फिक्स्ड मीन्स इनको हम चेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट वन वेरिएबल, वन इनपुट। एक इनपुट हमारा क्या होता है, वो वेरिएबल इनपुट होता है, वेरिएबल फैक्टर होता है। वेरिएबल मतलब उसे हम सिर्फ एक इनपुट को चेंज करते हैं, चेंज कर पाते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल दैट इज लेबर, ठीक है, लेबर हम चेंज करते रहते हैं, इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ लेबर या डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ लेबर शॉर्ट रन में हम कर पाते हैं। लेकिन जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फिक्स्ड इनपुट्स होते हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर पाते हैं शॉर्ट रन में, ठीक है। जिस प्रोडक्शन प्रोसेस में हम सिर्फ उस टाइम पीरियड में जिसमें हम एक ही फैक्टर को वेरिएबल रख पाते हैं टू कीप आवर प्रोडक्शन प्रोसेस गोइंग, ठीक है, टू कीप प्रोडक्शन ये सप्लाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, हमारी सप्लाई को बरकरार रखने में एक प्रोडक्ट को जब हम वेरिएबल रखते हैं, चेंज करते रहते हैं, फॉर एग्जांपल लेबर इन दिस केस, और बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम फिक्स्ड रखते हैं, विच मीन्स हम उन्हें चेंज नहीं कर पाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, ठीक है। उस पीरियड को हम कैटेगराइज एज करते हैं शॉर्ट रन पीरियड। और उस शॉर्ट रन पीरियड में जो इनपुट्स और आउटपुट्स का जो रिलेशनशिप हमें बताता है, ठीक है, उस उसको हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। सिमिलरली लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन फंक्शन दिखाती है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब तो ये हमें समझ में आ गया। अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन डियर स्टूडेंट्स है जिसमें हमारे सारे इनपुट्स हैं, जितने भी इनपुट्स हम यूज़ कर रहे हैं, ये वेरिएबल हो, विच मीन्स वी कैन चेंज फिक्स्ड मशीनरी, वी कैन चेंज लेबर, वी कैन चेंज एनी ऑर्गेनाइज मैनेजर ऑफ द कंपनी, से फॉर एज एंटरप्रेन्योर, ठीक है, वी कैन चेंज एनी कैपिटल इन द लॉन्ग रन सो दैट कि हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर पाएँ, प्रोड्यूसर जो है अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएँ। सो द बॉटम लाइन हियर इज प्रोडक्शन फंक्शन हमें समझ में आ गई। और प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन कि जो इनपुट को हम कितना चेंज कर पाए, सो दैट कि आउटपुट उतना ही चेंज कर पाए हम, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट आवर इनपुट इज गोइंग टू चेंज आवर आउटपुट, ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप टाइम पे बेस्ड है, ठीक है। हम
वो टाइम देख लेते हैं जिसमें सिर्फ एक ही फैक्टर को हम वेरिएबल रख पाते हैं, बाकी फैक्टर्स को चेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मशीनरी रोज़ रोज़ चेंज नहीं होती है। लैंड कैपिटल को हम रोज़ रोज़ चेंज नहीं करते हैं, लैंड को रोज़ रोज़ चेंज नहीं करते हैं। तो जिस पीरियड में हम फिक्स्ड फैक्टर्स को, लैंड को, कैपिटल को, मशीनरी को चेंज नहीं कर पाते हैं, उस पीरियड को हम शॉर्ट रन पीरियड कहते हैं। और जो उस टाइम में हमें रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट दिखती है उसे हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। सिमिलरली लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हमें समझ में आ गया। तो थोड़ा और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है। आपकी शॉर्ट रन जहाँ पे आपका प्लांट साइज जो है, प्लांट साइज ऑफ अ फर्म बढ़ा नहीं पाते हैं, लेकिन लेबर को चेंज कर सकते हैं। और शॉर्ट रन टू इंक्रीज प्रोडक्शन फर्म इंक्रीजेज लेबर बट कांट एक्सपेंड दियर प्लांट साइज, राइट। हम लेबर को इंक्रीज करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं शॉर्ट रन में, लेकिन प्लांट के मशीनरीज और इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं इस पीरियड में। ठीक है। टू पुट इट डिफरेंटली, जिस पीरियड में हम सिर्फ लेबर को बढ़ा के प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाते हैं और हमारे पास उस पीरियड में हम मशीनरी को नहीं एक्सपेंड कर पाते हैं, कैपिटल को नहीं एक्सपेंड कर पाते हैं, अपने प्लांट साइज को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं, उस पीरियड को शॉर्ट रन पीरियड डिफाइन किया गया है, राइट। सिमिलरली अब आते हैं अपने रिलेटेड या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें आगे के लॉज समझने से पहले समझना पड़ेगा कि हम जो टोटल प्रोडक्ट है जिसे हम टीपी कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं, एवरेज प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं, जिसे हम एपी कहते हैं, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और क्या हमें देखना है मार्जिनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जिसे हम एमपी कहते हैं। एक तो समझना है कि टोटल प्रोडक्ट क्या है हमारा, ठीक है। दूसरा हमने समझना है एवरेज प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, और इन तीनों में आपस में रिलेशनशिप क्या है, इनकी रिलेशनशिप देखनी है। ठीक है, रिलेशनशिप देखनी है। तो जब हम टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट समझेंगे, इनका कॉन्सेप्ट इंडिविजुअली, फिर आपस में इनकी रिलेशनशिप देखेंगे, तो तब जाके हम समझ पाएंगे आगे के आने वाले रिलेटेड लॉज जो इस सेक्शन में आपने मोर इम्पॉर्टेंटली एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, तब जाके आपको समझ आने वाले हैं। सो आइए देख लेते हैं हमारा सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टोटल प्रोडक्ट हमारा ये प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर होता है, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ, मैं शॉर्ट में पहले लिख देता हूँ आपके लिए, फिर डेफिनेशन भी देख लेंगे। इट इज़ द अमाउंट ऑफ टोटल आउटपुट, आपका टोटल आउटपुट कितना निकलता है, प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, PRODUCD, प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ फैक्टर इनपुट, ठीक है। जो आपका अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स, उन्हें हम कांस्टेंट रखते हैं। और हमारे फैक्टर्स कितने हैं, हमारा फैक्टर है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसमें से हमारा टोटल आउटपुट क्या हो गया, टोटल आउटपुट हो गया कि टोटल प्रोडक्ट आउटपुट हमारा कितना निकला है बाय यूजिंग द अमाउंट ऑफ वन फैक्टर इनपुट, से फॉर एग्जांपल लेबर, ठीक है। लेबर का इस्तेमाल करके हमने लेबर को इंक्रीज करके हमने कितना आउटपुट निकाला है, लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ अदर फैक्टर्स है वो हम फिक्स्ड रखते हैं, इनको इंक्रीज नहीं करेंगे। आइए डेफिनेशन आपकी देख लेते हैं। फैक्टर आउटपुट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वर्कर्स, फॉर एग्जांपल लेबर, जो हमारा इनपुट हो गया, एंड द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, whole other factors of production constant, से फॉर एग्जांपल साइज ऑफ प्लांट साइज। प्लांट साइज से हमारा मतलब कि जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, मशीनरी होती है, लैंड होती है, उसे हम फिक्स्ड, उसे हम इंक्रीज नहीं करते हैं, ठीक है। हमने उनको कांस्टेंट रखा है, हमने सिर्फ एक इनपुट को चेंज किया है, उससे हमारा आउटपुट कितना चेंज हो गया है। जब उसका टोटल हम देख लेते हैं तो हमारा टोटल आउटपुट हो गया, टोटल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो टोटल प्रोडक्ट का ये कॉन्सेप्ट है। अब देख लेते हैं टोटल आउटपुट, से फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल देख लेते हैं आपकी टोटल आउटपुट। आपने जो आपका लैंड है, आपका कैपिटल है और आपका एंटरप्रेन्योर है, ये आप जितना यूज़ कर रहे हैं उतना ही कर रहे हैं, उतनी क्वांटिटी में। अब जो आपका लेबर है, से फॉर एग्जांपल लेबर, आप इन सारी चीज़ों के साथ, इन सारी इनपुट्स के साथ, फैक्टर इनपुट्स के साथ आप लेबर भी यूज़ कर रहे हैं। लेबर जब आपने पहला इनपुट यूज़ किया, पहला यूनिट ऑफ लेबर यूज़ किया, ठीक है, 1 लेबर फॉर एग्जांपल यू यूज्ड 10 लेबर्स एंड इन कॉम्बिनेशन विद द फिक्स्ड जो आपकी लैंड है, फिक्स्ड आपका कैपिटल है एक मशीनरी से फॉर एग्जांपल, और एंटरप्रेन्योर जो इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है वो भी एक ही है, ठीक है, स्केल यूनिट का आपने बढ़ाया नहीं। तो आपका आउटपुट हम मान के चलते हैं 80 निकला है, ठीक है, आपका 80 आउटपुट निकला है। और अब देख लेते हैं कि अगर आपकी जो लैंड है वो वहीं की वहीं है, जो कि तू है, आका एक कनाल तो आका एक कनाल, ठीक है, एक कनाल तो एक कनाल, और आपका जो कैपिटल है एक ही मशीन, एक ही मशीन। एंटरप्रेन्योर इन सब सारी चीज़ों को जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, इन सारी इनपुट्स को कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए एंटरप्रेन्योर वही है। लेबर जो है आपने इसे इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 10 to 20, राइट, आपका आउटपुट बढ़ गया, आपका आउटपुट 170 बढ़ गया, ठीक है, 170 बढ़ गया, विच मीन्स दिस इज योर आउटपुट, विच मीन्स आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ total amount of total output produced by using the amount of factor, variable factor, लेकिन जो अदर फैक्टर्स हैं इन्हें हम कांस्टेंट रखते हैं। तो ये आपका सिंपली इन द लेमैन्स लैंग्वेज, आसान भाषा में ये आपका टोटल आउटपुट है। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स, मार्जिनल आपका प्रोडक्ट क्या है, टोटल, ये तो था टोटल प्रोडक्ट। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है आपका? मार्जिनल प्रोडक्ट डियर फ्रेंड्स सिंपली एडिशनल आउटपुट जो आपका निकलता है, जो आप एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं बाय एडिंग 1 more वर्कर वाइल होल्डिंग प्लांट साइज कांस्टेंट। प्लांट साइज या अदर फैक्टर्स जो है, आप जब उन्हें कांस्टेंट रखते हैं, आप सिर्फ जो एक एडिशनल वर्कर को काम पे लगाएंगे, उससे जो बढ़ने वाला आपका अमाउंट होगा, आउटपुट होगा, उसे आप मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। जो आपका प्रोडक्ट बढ़ने वाला है, जो आपका टोटल आउटपुट बढ़ने वाला है, टोटल प्रोड्यूस बढ़ने वाला है बाय एडिंग 1 more लेबर, उस एक लेबर के बढ़ने से जितना आउटपुट आपका इंक्रीज होगा, वाइल कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वाइल कीपिंग द प्लांट साइज कांस्टेंट, उसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट डियर फ्रेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट। से फॉर एग्जांपल मार्जिनल प्रोडक्ट, अगर हम लेबर को इंक्रीज, यहाँ हमने कहा कि लेबर, एक लेबर हमने इंक्रीज किया है, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? ये होगा चेंज इन आउटपुट। आउटपुट को हम क्यू से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? क्यू से डिनोट। आउटपुट में आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। सो चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन द एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है। इसे हम इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट को। अब हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, इन तीनों की रिलेशनशिप भी हमें देखनी है। पहले हम इंडिविजुअली कोशिश कर रहे हैं समझने की। एवरेज प्रोडक्ट क्या? एवरेज प्रोडक्ट हमारा रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वर्कर ऑन एवरेज। उसका मतलब क्या है, थोड़ा मैं और आपको बता देता हूँ। ये है एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या है? ये है हमारा टोटल, क्या लिखा मैंने? एवरेज प्रोडक्ट क्या है? ये है हमारा टोटल आउटपुट, कन्फ्यूजन कोई नहीं, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ, ध्यान आपने रखना है, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में कन्फ्यूजन कोई नहीं होना। टोटल आउट आपका एवरेज प्रोडक्ट क्या है? इट इज टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ द फैक्टर, पर यूनिट ऑफ द फैक्टर एम्प्लॉयड, EMPLOYED। फॉर एग्जांपल लेबर, जो पर यूनिट लेबर हमें प्रोडक्ट देता है वही हमारा एवरेज प्रोडक्ट है, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट को आप कैसे मेजर करते हैं? इट इज़ द टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय दैट लेबर विच यू यूज्ड, जो आपका निकलता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय दैट वेरिएबल इनपुट, जो हमारे केस में लेबर है। टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय द लेबर, ये आपका एवरेज प्रोडक्ट है डियर फ्रेंड्स। कैसे ये निकलता है, रिलेशनशिप कैसे देखनी है? आउटपुट पर वर्कर, यहाँ सिंपली लिखा है। दिस इज द इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट जो आपका अभी तक का प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस है, आउटपुट है, जब आप एक एडिशनल वर्कर को एम्प्लॉय करते हैं, उससे आने वाली आपकी कितनी आउटपुट में इंक्रीज हो गई है, वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है। जो पर वर्कर आपका आउटपुट निकलता है वो एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। जो आपका टोटल जो आपने फैक्टर इनपुट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए हैं या इनपुट्स लगाए हैं, उसमें जो वेरिएबल फैक्टर से
कि इंक्रीज करने से आपका आउटपुट बढ़ता है, वो आपका टोटल आउटपुट हो गया, ठीक है, वो सारा आउटपुट टोटल आउटपुट हो गया। आइए इन तीनों की आपस में रिलेशनशिप देखते हैं थ्रू ग्राफ, थ्रू टेबल, कोशिश करते हैं समझने की कि होता क्या है जब हमारा टोटल आउटपुट बढ़ता है तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है या कम होता है तो एवरेज प्रोडक्ट के साथ क्या होता है। एक इन तीनों को आपस में देखते हैं कि इन तीनों के साथ क्या होता है, ये हमने देखना है। आइए बर्दाश्त कर लीजिए, वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपने एक बार ये चीज़ पढ़ ली, दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों की टीपी, एमपी, एपी, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट की रिलेशनशिप देख लेते हैं। आइए शेड्यूल से, टेबल से समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ये टेबल है आपके सामने। ये आपने फिक्स्ड फैक्टर जो आपके हैं वो गिवन है, वो यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट साइज आप चेंज नहीं कर रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्शन किसे चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं बाय चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ लेबर यू एम्प्लॉय इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। बाकी फैक्टर्स काम कर रहे हैं लेकिन उनको आप इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सो लेबर आपने जब ज़ीरो लगाया, कोई लेबर ही नहीं लगाया, इंक्रीज ही नहीं किया, ठीक है, प्रोडक्शन नील रहेगी। देन जब आपने एक वर्कर लगाया है, ठीक है, लेबर लगाया है, तो आपका टोटल आउटपुट जो होगा वो भी सेम होगा पहले यूनिट पे, एवरेज जो प्रोडक्ट होगा सेम होगा और मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा 1। जब आपने वर्कर को इंक्रीज किया है, आपने अब 2 वर्कर लगाए हैं, हियर यू आर नाउ एम्प्लॉइंग 2 वर्कर्स, होगा क्या, आपका टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कहाँ तक, 100 से 120 तक, ठीक। इसके बाद आपका एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, मैंने आपको बताया एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेबर यूज्ड। यहाँ पे क्वांटिटी क्या है आपका 100 एंड लेबर यू यूज्ड इज, आपने यहाँ पे यू यूज्ड द लेबर 1, ठीक है, विच मीन्स 100 डिवाइड बाई 1 आपका एवरेज प्रोडक्ट 100। और ये आपका यहाँ पे तो ये सेम है, दूसरे की बात करते हैं, यहाँ आपका 220 टोटल प्रोडक्ट हो रहा है और एवरेज प्रोडक्ट कितना होगा आपका Q डिवाइड बाई एल। Q कितना है आपका, Q है 220 डिवाइडेड बाई आपने L कितना लगाया है, वर्कर कितने लगाए हैं आपने 2, तो इसको डिवाइड करें, ये आपका कितना आ जाएगा 110। एवरेज प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहा है कैसे निकल रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एवरेज प्रोडक्ट आपका 110 यहाँ है पर वर्कर, जो आपको आपका प्रोडक्ट जो आउटपुट जो बढ़ रहा है पर वर्कर विच दैट इज 110। और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डियर फ्रेंड्स है, ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, द लेबर विच वी आर चेंजिंग इंक्रीजिंग, ठीक है। अब देख लेते हैं आउटपुट में कितनी चेंज आ गई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आउटपुट में 120 चेंज आ गया, 100 से 220 मतलब 120 आउटपुट चेंज है। और लेबर यहाँ से यहाँ तक 1 हमने चेंज किया, ठीक है, 120 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 120। यहाँ मैं साथ साथ समझा रहा हूँ कि ये वाले हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। और अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा आगे आगे कि जब आपने और एक लेबर इंक्रीज़ किया तो आउटपुट इतना हो गया, टोटल आउटपुट, एवरेज प्रोडक्ट आपका इतना, टोटल प्रोडक्ट आपका इतना, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका इतना, ठीक है। यहाँ आप लास्ट तक देख लें, ठीक है, सारा आपके टेबल आपके सामने है, लास्ट तक आप देख लें कि जो आपका एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट है, इसके साथ एक रिलेशनशिप बन रही है। क्या बन रही है कि यहाँ तक 3rd यूनिट तक आपका आउटपुट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये मोर देन डबल है, 100 220, 100 से 220 और यहाँ पे 360 हो गया। और आपका एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ तक आपका एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और यहाँ तक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ते ही जा रहा है। सो लेकिन और एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका किस स्टेज में आप पहुँच जाएंगे, 2, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, लेकिन यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट, जब आपने 8 लेबर लगाए, कि 8 लेबर लगाए और नॉन लेबर लगाए, तो आपका टोटल प्रोडक्ट क्या कांस्टेंट इंक्रीज हो गया, ठीक है, कांस्टेंट इंक्रीज इसमें हो गई, ठीक है, कांस्टेंट इंक्रीज मतलब 8 यूनिट लगाने पे भी आउटपुट 880
और 9 यूनिट लगाने पे भी आपका 9 लेबर्स लगाने पे भी आपका टोटल प्रोडक्ट 880। उसके बाद 10 लेबरर्स लगाने पे आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज़ हो गया 880 से 830, ठीक है। और जब आपने 11 लेबर वर्कर्स लगाए, ठीक है, कोई प्रोडक्शन करने के प्रोसेस में कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपका जो टोटल आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो गया 770 तक। ये चीज़ें आपने थोड़ी याद रखनी क्योंकि हम रिलेशनशिप बिल्ड करने वाले हैं बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिन प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ तक आपका एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था 100, 110, 120 और 130। और जब आपने 4th यूनिट 4 लेबरर्स लगाए 130 आपका एवरेज पर वर्कर आपका 130 ही आ रहा था आउटपुट। और जब आपने 5 वर्कर्स लगाए आपका फिर से 130 आ गया। तो यहाँ पे आपका जो है कांस्टेंट एवरेज प्रोडक्ट निकला है, जो एवरेज प्रोडक्ट है आपका वो कांस्टेंट हो गया है, सेम हो गया है। उसके बाद ये डिक्रीज 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 और डिक्रीज होता गया है, ठीक है। इस चीज़ ने को भी आपने कोशिश करनी है याद रखने की, ठीक। और उसके बाद आपके मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या होता है, जब आपका टोटल आउटपुट चेंज होता है, एवरेज आउटपुट चेंज होता है, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, फिर ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ ध्यान रख पा रहे हैं स्टूडेंट्स किस चीज़ पे, कि आपका आउटपुट पहले तो इंक्रीज मोर देन डबल हो जाता है, ठीक है, फिर डिक्रीज हो जाता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर डिक्रीज हो जाता है। आपका एवरेज प्रोडक्ट इसके साथ क्या होता है, ये इंक्रीज होता रहता है, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज होता रहता है। और आपका मार्जिन प्रोडक्ट भी डिक्रीज 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 और डिक्रीज होता रहता है और ज़ीरो पे भी पहुंच जाता है, फिर नेगेटिव में चला जाता है। तो इसी के बेसिस पे when we increase the number of workers, which means when we change labor, right, what happens to the total output, how it changes, to what extent it changes, डिक्रीज कब होता है, एवरेज प्रोडक्ट के साथ क्या होता है, मार्जिन प्रोडक्ट के साथ क्या होता है। ये रिलेशनशिप है, हमने कोशिश की टेबल से देखने की, थ्रू ग्राफ बढ़िया तरीके से कोशिश करते हैं समझने की कब क्या हो जाता है। और इसी के बेसिस में हम इसे स्टेजेस में भी डिवाइड करते हैं कि पहले स्टेज में टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिन प्रोडक्ट के साथ क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है। ग्राफ से भी देख लेते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाए। ग्राफ से कोशिश कर लेते हैं समझने की आपका टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को। ये आपका हॉरिजेंटल एक्सिस है, यहाँ आप अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, विच मीन्स जो आपका फैक्टर है, जो वेरिएबल फैक्टर है, फैक्टर कौन, इनपुट आपका या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो वेरिएबल है उसे हम यहाँ से मेजर करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि यहाँ से हम लेबर को मेजर करते हैं और यहाँ से हम कितना उस आउटपुट को, लेबर को चेंज करने से कितना हमारा आउटपुट चेंज हो गया, वो हम यहाँ से मेजर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स कि जब हम लेबर्स को एम्प्लॉय करते हैं, हमारा टोटल आउटपुट जो है वो पहले इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट। टोटल आउटपुट इंक्रीजेस, पहला वो इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। पहले स्टेज में, स्टेज फर्स्ट में टोटल आउटपुट इंक्रीज होता है, टोटल आउटपुट इंक्रीज होता है, ठीक है, बट एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट। और ये एक पॉइंट पे पहुंच जाता है जिसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। और ये कौन सा पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद टीपी के साथ क्या होता है वो भी आपको बता देता हूँ। थोड़ा आपने ध्यान रखना है ग्राफ की ओर, बिकॉज कि जब भी आप एग्जाम्स में इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन इफ दैट इज रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, मार्जिन प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, वहाँ आपने टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट मेक अ क्लियर ग्राफ, ड्रा क्लियर ग्राफ, ठीक है। और उसकी आपने आराम से बड़ी प्यार से डिस्क्रिप्शन लिखनी है, क्लियर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वो पॉइंट वाइज लिखें आप, ठीक है, पॉइंट में लिखें, पॉइंटर्स में लिखें, आप पैराग्राफ में लिखें, नो इशू, कोई मसला नहीं है। और ग्राफ को आप, ग्राफ्स में जो भी नोटेशन चीज़ें लिखनी है आपने, हाईलाइट चीज़ें, वो आराम से कर दें तो वो सफिशेंट हो जाता है। दैट्स वाई कि ग्राफ इन इकोनॉमिक्स आर, ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट, और विदाउट ग्राफ्स इकोनॉमिक्स इज इनकम्प्लीट। दैट्स वाई कि आप यहाँ थोड़ा ध्यान रखें, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि पहला स्टेज जो हमारा होता है वहाँ पे जो हमारा टोटल आउटपुट इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीज रेट टू अ पॉइंट, टू पर्टिकुलर पॉइंट, जिसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है सर, ये भी आप हमें बताइए। हाँ बता देते हैं, मैं आप ही के लिए यहाँ बैठा हूँ।
डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट तक एक सिग्निफिकेंट या जिस पॉइंट पे एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई हो, ठीक है, एक कंपनी में या प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन यूनिट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन बढ़िया निकली है, ठीक है, आउटपुट बहुत ज़्यादा आपका निकला है, और दिस इज़ द पॉइंट कि जहाँ पे आउटपुट मैक्सिम इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट और मैक्सिमम होता है आउटपुट, ठीक है। इसके बाद भी टोटल आउटपुट जो है इंक्रीज होता रहता है बट एट डिक्रीजिंग रेट, थोड़ा थोड़ा कम होता है, टेबल में हमने देखा है, ठीक है, ये बढ़ता रहता है। सो एक वक्त आता है ये थोड़ा कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद टोटल आउटपुट हमारा डिक्रीज हो जाता है। पहला हमने देखा टोटल प्रोडक्ट को, उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये आपकी एवरेज प्रोडक्ट की कर्व है, ये आपकी एवरेज प्रोडक्ट की कर्व है। पेन दूसरा यूज़ कर लेते हैं, थोड़ी आसानी होगी। ये आपकी एवरेज प्रोडक्ट की कर्व है। एवरेज प्रोडक्ट आपका इंक्रीज होता है, फिर मैक्सिमम पहुंच जाता है, कांस्टेंट पहुंच जाता है, ठीक है, मैक्सिमम अपना पहुंच जाता है, फिर डिक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ आपने देखना है जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले एवरेज प्रोडक्ट से ऊपर होता है, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट से ऊपर, फिर ये एक पॉइंट पे क्या हो जाते हैं, ये क्रॉस कर जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं एक पॉइंट पे। इक्वल होने के बाद जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है डिक्रीज हो जाता है, जीरो हो जाता है इस पॉइंट पे, फिर डिक्रीज या माइनस भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा और लेबर लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें क्यों होती हैं ये हम लाज में पढ़ने वाले हैं। वाई मार्जिन प्रोडक्ट डिक्रीजेज, वाई एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजेज, वाई इट बिकम्स मैक्सिमम, वाई टोटल प्रोडक्ट बिकम इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन बिकम्स कॉन्स्टेंट, देन डिक्रीजेज। अंडरलाइंग रीजंस इनके हम देखने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेज वाइज रिलेशनशिप देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि स्टेज फर्स्ट में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज ही हो रहा है डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, और हमारा जो पेन चेंज इज मस्ट, हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है ये इंक्रीज हो रहा है बट बिलो द मार्जिनल प्रोडक्ट, फिर ये मैक्सिमम पहुंच जाता है, फिर डिक्रीज हो रहा है। पहले स्टेज तो दूसरे स्टेज में डिक्रीज हो रहा है, तीसरे स्टेज में एपी डिक्रीज हो रहा है। और जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है डियर स्टूडेंट्स, मार्जिनल प्रोडक्ट ये इंक्रीज हो रहा है पहले स्टेज में, और पहले स्टेज में ही ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, सेकंड स्टेज में ये डिक्रीज ही हो रहा है और जीरो पहुंच रहा है, थर्ड स्टेज में ये माइनस हो रहा है, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा और थ्योरेटिकली कोशिश करेंगे समझने की। अब यहाँ देखिए, जो आपका पहले स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट है वो राइज करता है, एवरेज प्रोडक्ट है वो आपका राइज करता है, और दूसरे स्टेज में आपका एवरेज प्रोडक्ट एपी आपका पहले स्टेज में राइज करता है और मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। एवरेज प्रोडक्ट आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज पहले स्टेज में, फिर मैक्सिमम पहले स्टेज में, फिर डिक्रीज होता है। टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज होता है, फिर इंक्रीज ही होता रहता है, फिर इंक्रीज पहले स्टेज में, ठीक है, पहले स्टेज तक तो इंक्रीमेंट पे ही होता है, बट शिफ्ट एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आ जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीज होती है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, लेकिन उसके बाद इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, ये आपने देखनी है। तो जो आपका एवरेज प्रोडक्ट दूसरे स्टेज में होता है, दूसरा स्टेज पहुंच जाता है, आपका एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन हो जाता है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। दोनों में रिलेशनशिप यहाँ देख लीजिए, एवरेज प्रोडक्ट स्टेज यहाँ डिक्रीज होता है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्रीज होता है, बट ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो जाता है, जीरो नहीं हो जाता है। तीसरे स्टेज में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है और टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा होता है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, और टीपी डिक्रीज हो रहा होता है, एपी भी डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। कोशिश करें थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने की। रिलेशनशिप यही है, पहले स्टेज में आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है और आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है ये भी इंक्रीज होता है, और पहले स्टेज में ये मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, ठीक है, और आपका एमपी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट ये इंक्रीज होता है, इसी स्टेज में मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, इसी स्टेज में ये डिक्रीज भी होता है पहले स्टेज में। दूसरे स्टेज में ये आपका फर्स्ट स्टेज, ये आपका सेकंड स्टेज में आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज ही हो रहा है। दूसरे स्टेज में आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है ये डिक्रीज हो रहा होता है दूसरे स्टेज में, और आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये भी डिक्रीज हो रहा होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है। आपका जो थर्ड स्टेज है इसमें टोटल प्रोडक्ट आपका डिक्रीज हो रहा होता है, एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा होता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट आपका नेगेटिव होता है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। लेकिन याद आपने क्या रखना है, सिंपली बैक इन माइंड आपका होना चाहिए, व्हेन वी चेंज
or increase the number of workers, or when we change the labor, which is our input or factor of production, what happens to the total product, average product and marginal product when we keep increasing the number of workers or when we keep changing the labor? तो टू डू व्हाट, किस लिए हम करते हैं? टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट, ठीक है? तब क्या होता है? कीपिंग अदर इनपुट्स अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट। दिस इज हाउ के एक रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट को कैसे समझा जा सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए लेमैन्स लैंग्वेज में आसान तरीके से, सो दैट यू कैन ईजिली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हैविंग द कंसेप्चुअल क्लैरिटी यू कैन ईजिली रिप्रोड्यूस दीज कॉन्सेप्ट्स in the examination as it is by using perfect graphs, by using the perfect description, because मैं ज़्यादा टाइम आप कह रहे होंगे कि सर आप बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ग्राफ को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। वाई आई एम स्पेंडिंग एनफ टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर ग्राफ ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, बिकॉज कि इकोनॉमिक्स में आपको फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा गया है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, लिखने को आप डिफाइन कर सकते हैं पहले टोटल प्रोडक्ट एक लाइन में, मार्जिनल प्रोडक्ट एक लाइन में, एवरेज प्रोडक्ट एक लाइन में। उसके बाद यू हैव टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन थ्रू अ ग्राफ, प्रॉपर ग्राफ। वो ग्राफ आपने बना ली, उसके बाद आपको ग्राफ की जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है? कि ग्राफ में आप स्टेज 1 में क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट के साथ स्टेज 2 में क्या होता है, 3rd में क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पहुँच जाता है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। और ये डिस्क्रिप्शन जितनी परफेक्ट होगी बेस्ड ऑन ये ग्राफ ही होगी, जितनी ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग होगी उतना आप अच्छा से लिख पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस सेशन। आने वाले सेशंस में हम इंपॉर्टेंट 1-2 लॉज हैं वो पढ़ने वाले हैं एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स उसके वो कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर bearing me for about 46 minutes.